स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में लगभग 78% प्रेजेंट है, पर इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली इनटेक नहीं करते हैं, वो इसको किसी दूसरे फॉर्म में लेते हैं। तो जो सर्कुलेशन होता है नाइट्रोजन का लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो उसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन किस फॉर्म में हमने लिया और किस फॉर्म में वो वापस गया, वो जो साइकिल कहलाती है, जो सर्कुलेशन हो रहा है वो कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल। सो नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। नाइट्रोजन जो है वो हमें किस फॉर्म में चाहिए होता है, प्रोटीन्स के फॉर्म में और अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में। द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। मैंने अभी आपको बताया जो सर्कुलेशन होता है लिविंग एनवायरनमेंट में और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में। लिविंग क्या हो गया, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट क्या हो गया, जैसे सॉइल और वाटर। तो इनके बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ये पांचों स्टेप जो है वो कंप्लीट करती है नाइट्रोजन साइकिल को। तो आइए देखते हैं। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में कितनी प्रेजेंट है, 78% प्रेजेंट है। ये दो फॉर्म में मिलती है, ठीक है। कैसे, एक तो मिलेगी हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू और एक मिलेगा हमें नाइट्रोजन लाइटनिंग के थ्रू। तो लाइटनिंग के थ्रू कैसे मिलता है, जो लाइटनिंग होती है उसके थ्रू जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके जो वो रेन वाटर है, रेन वाटर में वो डिसॉल्व हो जाता है, और रेन वाटर जो है वो नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के रूप में वो कहाँ आ जाती है, लाइमस्टोन में। जो सॉइल में लाइमस्टोन प्रेजेंट है वो उसमें मिल जाता है और नाइट्रेट्स बनाता है। अंडरस्टूड। दूसरा है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका बीन्स हो गए, मटर हो गया, चना हो गया, ये क्या कहलाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। इसके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में। और कुछ साइनोबैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ये भी फिक्स करता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में। तो ये कहाँ है, ये सॉइल में मिल जाते हैं जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। अब सॉइल में जब मिल जाते हैं तो सॉइल से जो प्लांट्स होता है वो उसको क्या करता है, नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। तो प्लांट्स जो है वो प्रोटीन बनाता है, और प्लांट प्रोटीन को कौन खा रहा है, एनिमल्स खा रहे हैं। अब एनिमल्स को जब एक्सक्रीट करते हैं या एनिमल्स जब मर जाते हैं या डिके हो जाते हैं तो वो क्या होता है, नाइट्रोजनस फेस में बदल जाता है। उसको कहते हैं अमोनिफिकेशन, यानी कि अमाइनो एसिड्स में और अमोनिया में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ये ब्रेक डाउन कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज और फंगस हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं। अब जो ये जो डिकम्पोज हुआ नाइट्रोजन वो दोबारा से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं कुछ, जो उनको वापस से नाइट्रेट्स के फॉर्म में ले आते हैं, सॉइल में मिला देते हैं। अब क्या होता है, जो सॉइल में नाइट्रेट्स जो है प्रेजेंट, जो प्लांट्स होते हैं वो उनको जितनी चाहिए होती है वो उतनी मात्रा में ले लेते हैं, लेकिन कुछ जो नाइट्रेट्स जो है वो बचा रह जाता है, वो वापस डीनाइट्रीफाइंग हो जाता है। और जो बैक्टीरियाज है जैसे सीडोमोनास, ये बैक्टीरिया क्या करता है, डीनाइट्रिफिकेशन करता है। दैट मीन्स कि वो नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, और फिर नाइट्रोजन गैस कहाँ चली जाती है, वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन साइकिल है वो रोटेट होती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू।